फ्रेंड्स, आज हम हेमिस्फेयर कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल हम आपको बताएंगे। कंपनी का कारोबार कैसा है, फ्यूचर में कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, इसके फाइनेंशियल की चर्चा करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, इस पर हमारा फोकस होगा। किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कितने दिन होल्ड करना पड़ेगा, ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है, एनालिस्ट का क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस स्टॉक को आपको क्यों खरीदना चाहिए या क्यों नहीं खरीदना चाहिए। और इससे आप सीख जाएंगे कि किन स्टॉक्स में हमें निवेश करना चाहिए और किन स्टॉक्स में निवेश करने से बचना चाहिए। तो इस वीडियो में है आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो देखकर कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या हमें कॉल करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हेमिस्फेयर कंपनी की वेबसाइट पर हैं आप। हम इसका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे आपको। शॉर्ट में इसको बोलते हैं HPIL, इनोवेशन एंड एक्सीलेंस एट वर्क। Our company was formed as part of the disinvestment exercise carried out by the Government of India in respect of its holdings in the erstwhile VSNL, currently known as Tata Communication Limited. In 2002, the Government of India conducted a disinvestment exercise in respect of 25% of its shareholding in the equity share capital of VSNL, wherein the terms of the bid for the disinvestment required a separate value to be ascribed to lands। तो आप समझ ही गए होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से आज जानते हैं, पहले ये कंपनी VSNL के नाम से जानी जाती थी, तो इसमें डिसइन्वेस्ट करने से ये कंपनी HPIL फॉर्म हुई है। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है। डॉक्टर श्रीमती डी थारा चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी की। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में और भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से बिजनेस और सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो देखिए, बिजनेस आवर कंपनी वाज फॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट, हमने आपको बता ही दिया है कि डिस इन्वेस्टमेंट करने से ही ये कंपनी का उदय हुआ है। एरिया ऑफ ऑपरेशन आपको जानना चाहिए कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ HPIL इज टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, होल्ड, मैनेज, डेवलप, प्रिजर्व and to deal in any other manner with the properties including sale and purchase thereof। तो एक कंपनी जो है बाई, सेल, होल्ड, मैनेज करने का काम करती है प्रॉपर्टीज को। तो चलिए इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हम आपको बताने जा रहे हैं। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया रियल एस्टेट की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस है 122.15 और इसमें 8.05% की तेजी एक ही दिन में देखी गई है। इस स्टॉक में देखिए बहुत बड़ी तेजी दिखी है इस स्टॉक में। 1 वीक में 6.37% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 2.85% का रिटर्न, 1 ईयर में 20.16% ये स्टॉक गिर चुका है। 3 इयर्स में अगर देखें तो 25.93% की तेजी दिख रही है स्टॉक में। लेकिन अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ आपको मिल रहा है 23 अक्टूबर 2020 से। तो अभी इस कंपनी को 1.5 साल से भी कम हुआ है, तो 1.5 साल से कम समय में आपको 25.93% का रिटर्न दे दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और एक शानदार रिटर्न माना जाएगा। चलिए इसका टेक्निकल चार्ट देखकर हम आपको बताएंगे क्या इसमें निवेश के अवसर हैं, टेक्निकली क्या बोलता है ये चार्ट। तो इस चार्ट में देखिए कि स्टॉक ने 200 MA और 50 MA के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, काफ़ी तेज गिरावट हुई है और ये स्टॉक जो है 99 रुपीज़ तक चला गया था, ओवरसोल्ड जोन में चला गया था और ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद इसमें एक अच्छी रिकवरी देखी गई है। करंट मार्केट प्राइस 122 है, तो 25% का रिटर्न दे दिया है
अपने बॉटम से और इसमें एक अच्छी तेजी दिख रही है, वॉल्यूम भी ग्रो हो रहा है। ये देखिए अच्छा वॉल्यूम आया है, बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है इस स्टॉक में निवेश करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो स्टॉक में आगे भी तेजी रह सकती है, तो आप पोजीशन बना भी सकते हैं। देखिए इसके परफॉर्मेंस हम आपको बताना चाहेंगे। 52 वीक लो 99.05 का है, 52 वीक हाई 170.40 का है। तो 52 वीक हाई से एक बहुत बड़ी गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है। फंडामेंटल्स देखिए, मार्केट कैप जो है 3481 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो नहीं दिया हुआ है, पीवी रेशियो 9.24 का है और इंडस्ट्री पी 8.94 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी नेगेटिव है, ईपीएस नेगेटिव है, डिविडेंड यील्ड नहीं देती कंपनी, बुक वैल्यू 12.43 की है। तो इसका पीवी बहुत ही हाई लेवल पर है, इस बात को ध्यान रखिए। इनके रेवेन्यू देखिए, क्वार्टरली डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं इनके रेवेन्यू। प्रॉफिट देखिए, इनके सभी प्रॉफिट जो हैं नेगेटिव हैं क्वार्टरली। नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ में गिरावट देखी जा रही है। ईयरली नेटवर्थ देखिए तो 2021 में नेटवर्थ में तेजी दिख रही है। प्रॉफिट जो है इनके नेगेटिव हैं, 2021 में इनके प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चले गए हैं। रेवेन्यू देख लीजिए, रेवेन्यू जो है नहीं दिख रहा है, इसमें डाटा नहीं है। तो हम आपको हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहेंगे। Hemisphere Properties India Limited is an India-based company which is engaged in the real estate activities. The company is involved in the business of developing, holding, owning, managing, preserving, leading, or licensing real estate and property of all kinds of this purpose, acquiring, purchase, or through lease license. तो प्रॉपर्टी को बाई सेल मैनेज करने का काम, रख रखाव करने का काम ये कंपनी करती है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस डी थारा है। कंपनी स्थापित हुई 2005 में। एनएसए सिंबल हेमी प्रॉप के नाम से है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, प्रोमोटर्स के पास 51.12% की होल्डिंग है, रिटेल एंड अदर्स के पास 44.12% की होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 4.06% की होल्डिंग है। सिमिलर स्टॉक हैं डीएलएफ, फेनिक्स मिल्स, ब्राइगेड एंटरप्राइज, सनटेक्स रियल्टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, अनंतराज। कंपनी में क्या न्यूज और इवेंट आ रही हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो बोर्ड मीटिंग जो है 11 फरवरी 22 को हो चुकी है। और इसके अलावा क्या न्यूज है जो आपको जानना चाहिए। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया रिपोर्ट्स स्टैंड अलोन नेट लॉस ऑफ रुपीज 1.63 करोड़ इन द दिसंबर 2021 क्वार्टर। तो हाल के क्वार्टर में इनकी बहुत बड़ी नेट लॉस रिपोर्ट किया है और ये वैल्यू है 1.63 करोड़ की। तो कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स तो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से लॉस में जा रही है। तो इस कंपनी के क्या टारगेट हो सकते हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए 17 March 2022 Hemisphere share price closed at 122.15 and we recommend sell for long term with stop loss और short term sell for short term। तो ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए सेल रिकमेंड किया गया है। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो बाजार ट्रेंड की वेबसाइट के अनुसार इसमें आपको सेल कर देना चाहिए, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लॉस से बच सकें। स्टॉक मार्केट में अगर आप रिस्क मैनेज करना चाहते हैं, रिस्क को कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे सिलेक्टेड स्टॉक्स पर ट्रेड करिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। जानने के लिए हमें कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, रिजर्व पे लिंक पर क्लिक करें और सर्विस को एक्टिवेट करें। सर्विस एक्टिवेट होते ही व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से वो स्टॉक सुझाए जाएंगे जो जिसमें कि बहुत ही कम रिस्क होगा और रिटर्न बेहतर होंगे। Thank you very much for watching this video. I will meet you in my next video. Till then, bye bye.